सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को गुड आफ्टरनून कहना चाहूँगी। गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू। माय नेम इज़ डॉक्टर साहिबा अंजुम। मैंने BUMS किया है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम लखनऊ यूनानी मेडिकल कॉलेज। एंड देन आफ्टर मैंने MHA किया है, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हम लोग का एक दिशा प्रोग्राम है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी जो है वो एक प्रोग्राम करवा रही है, दिशा दिशा प्रोग्राम, जिसके तहत हम लोग 3 लोग की पोस्टिंग हुई है, जिसमें एक CPM है, CSO हैं और एक DMDO हैं। मैं एज ए DMDO वर्क कर रही हूँ और हमारे अंडर में 9 जिले आते हैं जिनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हमें बताएं कि आप यहाँ तक पहुँची हैं, ठीक है, आपको क्या क्या फेस करना पड़ा है? जैसे कि एक महिला को घर से निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा नहीं हो। उसको हाई क्वालिफाई एजुकेशन के लिए भी काफ़ी सोचना पड़ता है कि अपने पेरेंट्स से क्या कहे, घर की स्थिति क्या है, पता नहीं घर वाले सपोर्ट करेंगे कि नहीं अगर बाहर पढ़ना चाहती है तो हमें आप बताएं अंजुम जी कि आपके साथ जो परिस्थिति रही है वो क्या रही है, कितने लोग सपोर्ट में रहे हैं, कितने लोग सपोर्ट में नहीं रहे हैं। हमें अपनी पूरी स्टोरी बताएं कि कैसे आपका एजुकेशन हुआ, किस तरह आगे बढ़ी आप। जी, जी मैडम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी भी परिस्थितियाँ बहुत आसान नहीं रही हैं और एक तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत कठिन भी नहीं रही हैं, क्योंकि मेरे फादर मेरे बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो उस वक़्त तो हमारी फैमिली से कोई भी लड़की बाहर नहीं निकली थी डॉक्टर बनने के लिए या फिर कुछ भी बनने के लिए। मतलब कि जैसे कि एक नॉर्मल सी फैमिली थी जिसमें लड़कियाँ इंटर करती हैं, BA या BSc करती हैं, उनकी शादी हो जाती है। लेकिन मैं पहली लड़की थी जिसने अपने फादर से कहा और फिर मेरे फादर ने मेरी इस बात को मतलब बहुत अहमियत दी। ये नहीं कि उन्होंने जो है इसको मेरी बात को सुना नहीं या फिर मुझे निगलेक्ट किया। उन्होंने मेरी बात को अहमियत दी, कुछ दिन का टाइम लिया सोचने का और फिर मेरे फादर ने अचानक से ये डिसीज़न लिया कि हाँ बेटा, तुम जो है जो चाहती हो वो करो, और उन्होंने मुझे कोचिंग में एडमिशन करवाया। मैंने कानपुर न्यूलाइट से जो है कोचिंग की और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ लखनऊ में, लखनऊ यूनानी मेडिकल कॉलेज से मैंने BUMS किया और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने MHA किया। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए क्वालिटी मैनेजर। मैंने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में 1 ईयर एज ए क्वालिटी मैनेजर वर्क किया और फिर उसी दौरान मेरी शादी भी हुई। फिर थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि किसी वजह से मैं मतलब थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से मैंने अपनी वो जॉब कंटिन्यू नहीं की, क्विट कर दिया। लेकिन फिर 5 साल बाद जब जो है मेरे 2 बच्चे हुए, मेरी अपनी पूरी फैमिली को पूरा टाइम दिया अपना प्रॉपर, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपना करियर कंटिन्यू करना है, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे इतने अच्छे से मुझे पढ़ाया, मुझे मोटिवेट किया, मेरा हर चीज़ में सपोर्ट किया और फिर मैं अपनी पढ़ाई को, अपनी तालीम को ज़ाया नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि तालीम कभी भी ज़ाया नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगी, आप लोग अपनी बच्चियों का हमेशा सपोर्ट करिए, उन्हें पढ़ाइए, उनके दहेज के लिए पैसा मत इकट्ठा करिए। अगर आप उनको तालीम देंगे, उनको पढ़ाएँगे, तो वो बहुत आगे बढ़ेंगी। इनफैक्ट वो अपनी लाइफ में हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट का के लिए आगे बढ़ती रहेंगी। जैसे कि मैं अपनी एक कहानी बताऊँगी कि मैंने जॉब किया, मैंने क्विट किया, 5 साल का मेरी ज़िंदगी रही जो एज़ ए हाउसवाइफ़ भी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? मेरे पास तालीम थी, पढ़ाई थी, जिसकी बुनियाद पे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं आगे भी कुछ कर सकती हूँ। 5 साल बाद आपने 5 अपनी साल शुरुआत बाद, की। जी हाँ, 5 साल बाद। और उसमें पहले तो मेरे फादर ने मेरा सपोर्ट किया बिफोर मैरिज, लेकिन आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे खुली छूट दी कि आप जो करना चाहते हैं वो आप करिए। एज ए मेडिको आप अपना करियर दोबारा से शुरू करना चाहते हैं तो वैसे करिए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहते हैं तो वैसे करिए, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने मतलब इस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ और फिर मैं अपने दोबारा से, अभी 1.5 साल का वक्त हो चुका है, मैं जॉब कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, अपना घर भी चला रही हूँ। और जैसे कि आपने अपने 5 साल बाद अपने हस्बैंड से कहा, जैसे कि आपको शिक्षा मिली थी उस तरह से कि जी, आप जी। इतनी कॉन्फिडेंट थी कि जी, जी। आपको 5 साल बाद हाउसवाइफ का आपने काम किया, ठीक जी, है। जी, जी। हाउसवाइफ होने के बावजूद 5 साल बाद आपको ख़्याल आया कि नहीं, हमें अब अपने ऊपर भी काम करना जी, चाहिए। जी। तो आपने अपने हस्बैंड से जब ये बात बोली कि नहीं, आप आगे बढ़ना चाहती हैं क्योंकि आपके पास उतनी एजुकेशन है, उसके बाद जो भी घर में और भी फैमिली मेंबर होंगे, जी, आपके जी। सास-ससुर जी, होंगे, जी, सबने मुझे उनका मेरा क्या सपोर्ट रिएक्शन किया। था?
नहीं, नहीं, सबने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने भी बहुत ही आगे बढ़ के मेरे हौसला अफ़ज़ाई की कि हाँ, आपने पढ़ाई कर रखी है, आप करना चाहती हैं तो आप करिए। मुझे किसी तरीके से कोई रोक-टोक नहीं हुई, ना ही मेरी फैमिली की तरफ से हुई, ना ही मेरी ससुराल की तरफ से हुई। अच्छा। ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरे सास-ससुर, मेरे हस्बैंड किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको अपना करियर नहीं बनाना है, आपको घर में रहना है। इस तरीके का मेरे साथ कुछ भी नहीं रहा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों के साथ-साथ अपनी बहुओं का भी पूरा सपोर्ट करिए। एग्ज़ैक्टली। जी, जी। लेकिन अब जैसे कि आप बता रही हैं कि आप अपने मायके में जब थीं, जब आप इंटर 12th वगैरह किया आपने, तो आपने बोला कि आपके घर में अभी तब तक कोई लड़की बाहर नहीं निकली जी, थी। जी, कोई बाहर नहीं निकला था। आप ही फर्स्ट हैं अपने घर में जी, जो जी। आप बाहर निकल कर पढ़ीं जी, और जी। अब अपने बलबूते पर इतना कुछ हासिल किया। तो जब आपने अपने पेरेंट्स से कहा कि आपको आगे भी पढ़ाई करनी है, तो बाकी जो रिलेटिव होंगे, जो ख़ानदान में और भी लोग होंगे, चाहे आपके और भी चाचा वग़ैरह होंगे, उनकी भी लड़कियाँ होंगी, जी, जी, तो बहुत कैसा क्या माहौल था उस समय का? बड़ा गम हमें लगता है बहुत गंभीर वहाँ पे माहौल जी, होगा। जी, सिचुएशन तो ऐसी कुछ ऐसी थी लेग पुलिंग करने में बहुत लोग आगे थे, बहुत लोग आके मेरे फ़ादर को समझा रहे थे कि अरे नहीं, लड़की है उसको बाहर मत भेजिए, माहौल अच्छा नहीं है। इस तरीके की बातें जो रहती हैं, बहुत लोगों ने की, मतलब उन लोगों ने भी की जो भी लड़कियों को पढ़ा रहे थे। अच्छा। उन लोगों ने भी मेरे फ़ादर से कहा, लेकिन थैंक्स गॉड कि मेरे फ़ादर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया और फिर मुझे हस्बैंड भी बहुत अच्छे मिले, ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, उन लोगों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट अच्छा, किया। अब परिस्थिति क्या है? अब आप अपने घर से निकल के आगे जी, बढ़ जी, अब चुकी हैं, अब परिस्थिति आपके ये घर में परिस्थिति क्या है? जी, जी, परिस्थिति ये है कि अब मुझे देख के मेरी जो भतीजी है वो मोटिवेट हुई, उसने पीएमटी की तैयारी किया, उस टाइम नीट क्वालिफ़ाइड है और उसने पूरे ही अम्बेडकर नगर में फर्स्ट रैंक क्वालिफ़ाई किया है। अरे वाह! मेरी छोटी बहन है, उसने भी मुझे ही देख के बीएससी किया और फिर एमएससी किया और उसने फिर एमबीए भी कर रखा है बिज़नेस मैनेजमेंट से। तो फिर अब लड़कियाँ सब आगे बढ़ रही हैं क्योंकि मैं उन लोगों के लिए एक बेंचमार्क है मेरा कि जो है मतलब हमारी बुआ इतनी आगे बढ़ी हैं, तो हमें और आगे बढ़ना है। जैसे मेरी छोटी सिस्टर थी, पहले उसने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे बाहर निकलना है, पढ़ाई करना है। फिर वो भी उसने भी पढ़ाई किया और फिर वो भी अपना करियर बना रही है और फिर मेरी जितनी भी मतलब मेरी 3 भतीजियाँ हैं, वो लोग भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो ये सब चीज़ें देख के अच्छा लगता है, बल्कि मेरी अपनी फैमिली में नहीं, मेरे अपने रिलेटिव में, मेरे अपने जो नेबर्स हैं, हाँ, हाँ। सब लोग अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। तो मुझे देख के अच्छा लगता है कि मुझे देख के बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिली। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है अच्छा, कि तो अगर जैसे मैंने हाँ। किसी चीज़ के लिए कुछ ट्रिगर आउट किया कि हाँ, मुझे नहीं आगे बढ़ना है, इस ख़ानदान से मुझे बाहर निकलना है, मुझे इस कम्युनिटी में एक हाउसवाइफ़ बन के और मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी जी के नहीं जाना है। मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, तो शक्ति प्रोग्राम ये है जो कि महिलाओं की शक्ति को निखार रहा है और जितनी महिलाएँ हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपने सपने को अचीव किया है, बाय द वे कि आप बहुत लकी हैं कि आपको सपोर्ट मिला। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ जिनको सपोर्ट नहीं मिलता जी, है। जी, जी। तो उन महिलाओं के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए आप इस प्रोग्राम के तहत क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी बेटा और बेटी जो कि एक हमारी कम्युनिटी में चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, सिख हो या मुस्लिम हो, हर ही कम्युनिटी में ये एक मिथ है कि लड़कियों को बस इंटरमीडिएट या बीए बीएससी पढ़ा के उनकी शादी कर दी जाए और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं फादर हो या ब्रदर हो या हाँ, फिर जो हाँ। भी है माँ बाप सब लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये इस चीज़ को लेके ना चलें कि हमको उनको शादी करके उनको भेज देंगे तो ये आपका जो है आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ पूरी नहीं होती है। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी ऊपर वाले ने लड़का-लड़की दोनों ही सेम बना के भेजा है। वो हमारी अपनी मेंटालिटी है कि हम उनके लिए क्या सोचते हैं। अगर आप अपनी लड़कियों को अपने लड़कों के बराबर ही अहमियत देंगे, उन्हें पढ़ाएँगे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि बेटियाँ बहुत ज़्यादा इच्छुक होती हैं कि वो अपने फादर मदर की हेल्प करते हुए आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोग उनकी हेल्प करिए, आप लोग उनको पढ़ाइए। देखिए पढ़ाई यानी कि एजुकेशन एक ऐसा ज़रिया है जिससे लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं। अगर आपने उनको एजुकेशन नहीं दिया है तो फिर वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती हैं, वो उनके उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। अगर आप उनको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ाएंगे, ज़रूरी नहीं है आप उनको डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, आप उनको बीकॉम करवा सकते हैं, एमकॉम करवा सकते हैं, मास्टर्स करवा सकते हैं, आप उनको शिक्षा विभाग में भेज सकते हैं। अगर लेकिन वो एजुकेटेड रहेंगी तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ रहेंगी। अगर वो ससुराल भी जाएंगी, इनफैक्ट कोई ऐसी सिचुएशन उनके साथ आती है, परिस्थितियाँ आती हैं कि उन्हें खुद कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कितनी महंगाई का दौर है और मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, फिर भी जो है घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। तो
आप अपनी लड़कियों को ऐसा ना बनाइए कि वो आगे चल के ये सोचें काश मेरे माँ-बाप ने मुझे पढ़ाया होता तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकती, कोई जॉब कर सकती या कोई बिज़नेस ही स्टार्ट कर सकती, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को भी स्टार्ट करने के लिए आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। आपको किसी से बात करने के लिए भी आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। तो फिर आप अगर उनको पढ़ाए रहेंगे तो वो अपनी लाइफ़ में कभी भी लाइफ़ के किसी भी मोड़ पे कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन होगी जो आपने दे रखा होगा। और ये माँ-बाप ही देते हैं। आपको पता है कोई 30 साल के बाद तो ना ही इंटर करता है और ना ही जो है अपनी ग्रेजुएशन करता है, ना पोस्ट ग्रेजुएशन। ये तो बहुत कम ही एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आफ्टर 30 आफ्टर 20 करते हैं या फिर मैरिज के बाद करते हैं। बहुत कम लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको बहुत अच्छे से ससुराल मिलती है, वो लोग उनको पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी बच्चियों को खुद उनको एजुकेटेड बनाएँ, उनको अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाएँ, उनको इतना पढ़ाएँ कि कभी वो कुछ भी अपनी लाइफ़ में करना चाहें तो वो कर सकती हैं। अगर उनके साथ परिस्थितियाँ खराब हों, ससुराल में जाके बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि लड़कियों को मतलब 10-10 रुपए के लिए भी तरसना पड़ता है, किसी से माँगना पड़ता है। बहुत सारी ऐसे मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास किसी भी तबके को आप ले लें, तो उसमें लड़कियों को अपने हस्बैंड से पैसा माँगना, और लड़कियाँ कभी भी शादी के बाद अपने बाप से पैसा नहीं माँगती हैं। मैम ये आप मानती हैं ना अपने भाई से ना अपने बाप से। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनको इतना पढ़ाएँ-लिखाएँ कि वो किसी के लिए किसी की मोहताज ना हो। वो अपना कमा सकें, चाहे घर बैठ के ही कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, लेकिन वो अपना कुछ कर सकें। वो तभी कर सकती हैं जब आप उन्हें उनकी नींव मजबूत कर रखी होगी, उन्हें एजुकेशन दे रखी होगी अच्छी से अच्छी। आप उनकी शादी के लिए, उनके दहेज के लिए पैसे इकट्ठा मत करिए। अगर आपने उनको एजुकेटेड बना दिया है, तो आपके पास खुद ही अच्छा रिश्ता भी आएगा, अच्छा लड़का भी आएगा और अच्छे ससुराल वाले भी मिलेंगे। और अगर नहीं भी मिलते हैं इन केस, तो वो लड़की खुद इस काबिल होगी कि वो खुद ही अपने बलबूते पे कुछ कर सके। जी, जी।